इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बयान आया, कह रहे हैं देश में कांग्रेस वाली अस्थिर डरपोक सरकार नहीं चाहिए जो अस्थिर थी। अरे कश्मीर पर चुनाव लड़ने के नाम से जो दुम दबाकर भाग गई भारतीय जनता पार्टी, नया कश्मीर का नारा देके 370 चिल्लाकर ना राजौरी, ना अनंतनाग, ना बारामुल्ला, ना श्रीनगर, एक लोकसभा से चुनाव जो नहीं लड़ पाई, उससे ज़्यादा डरपोक पार्टी कौन होगी? इस वक्त देश की सबसे डरपोक राजनीतिक दल अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब मैं नरेंद्र मोदी जी की भी बात कर लूँ, भाई आप राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, पहले ये बताइए आप दक्षिण भारत से चुनाव क्यों नहीं लड़ते जाके? क्यों नहीं केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र से, तेलंगाना से, और जहां कर्नाटक में आप मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, वहां से भी मैं आपको चुनौती देती हूँ, लड़के दिखाइए। तो विंध्याचल से नीचे पैर रखने में तो टांग कांप जाती है उनकी, और वो दूसरों को डरपोक बना रहे हैं। सबसे बड़ा डरपोक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़ा डरपोक राजनीतिक व्यक्ति नरेंद्र मोदी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि पूरे देश में आज जनता चाह रही है कि माँ से महंगाई पे बात करो, माँ से मणिपुर पे बात करो। ये मुसलमान मटन और मंगलसूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे 75,000 रुपये तोला सोना आपने कर दिया, माँ बहनें मंगलसूत्र खरीद नहीं पा रही, बनवा नहीं पा रही, कौन मंगलसूत्र छीन रहा है? और पूरे देश में जो ध्रुवीकरण का माहौल फैला रहे हैं। एक अंग्रेज थे जो तोड़ो और राज करो की नीति अपनाते थे, डिवाइड एंड रूल, और आज उसे देश में अगर कोई चला रहा है तो वो नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ है। इसीलिए डरपोक होने के साथ साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना भी नरेंद्र मोदी हैं। और जब तानाशाह बहुत भयाक्रांत हो जाता है, डर जाता है, तो वो और ज़्यादा वार करने लगता है। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से भारत के चुनाव का नैरेटिव नरेंद्र मोदी जी दिन ब दिन और खराब करेंगे, उसका स्तर और नीचे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के पास ना विजन है ना चेहरा है। हमने तो विजन दे दिया। हमने कहा कि हम 5 न्याय और 25 गारंटी देंगे, युवा न्याय देंगे, नारी न्याय देंगे, श्रमिक न्याय देंगे, किसान न्याय देंगे, हिस्सेदारी न्याय देंगे। अरे हमने तो जब 10 साल सरकार रही, जो अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था वो भी करके दिखाया। हम RTI लेकर आए, खाद्य सुरक्षा लेकर आए, मनरेगा लेकर आए। पर आप तो बताइए, जनता कह रही है मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएँ वो कभी ना निभाई। किसे दो एक आदमी बताइए जिसे जो कहे कि 15 लाख रुपये आ गया है, 2 करोड़ नौकरियाँ बताइए, काशी को क्योटो बनाया कि नहीं, बता दीजिए, 100 स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं, रुपये और डॉलर का भाव क्यों नहीं बराबर लेकर आए, 40 रुपया पेट्रोल और डीजल आपने क्यों नहीं किया? तो जब आप पहले ही जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए, तो अब आपके इन वादों पर कौन विश्वास करेगा? तो मोदी जी आजकल मुंगेरी लाल बने हुए हैं, हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हें देखने दीजिए। कि चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, अभी तक जो पूरी वोटिंग हुई है उसके आधार पर कितनी लग रही सीटें आ जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 300 सीटें पार करेगा और मोदी जी का इस बार 150 से भी कम आंकड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो ये थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।